जी की ओर से भेंट हुआ है। इसी गांव नंगला देवी से हैं। समस्त स्टाफ के लिए 20-20 मुद्रिकाएं भेंट गई हैं। प्रार्थना करेंगे बड़े भाई के जीवन में कले वेदना ना आए, क्षेत्र में आगे हाथ बढ़ते रहे, प्रभु कृपा वर्षाएं। और 51 रुपए हमारे लिए, 501 रुपए भागवत जी में, 10-10 मुद्रिकाएं स्टाफ के लिए, 10-10 मुद्रिकाएं भी कन्याओं को भेंट किए हैं, दान किए हैं। श्रीमान श्री अशोक यादव जी ग्राम रजपुरा से हैं, इवेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत आभार। धर्म क्षेत्र में आगे भाग बढ़ते रहे, प्रभु कृपा वर्षा लक्ष्मी रहे निवास करती रहे। व्यास से प्रभु की प्रार्थना है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। बोलिए गोविंद भगवान की। अब भैया 5 बेटों से जवानी मांगी, 4 ने मना कर दिया। सबसे छोटा वाला है पुरु। पुरु ने अपनी जवानी अपने पिता को दे दी। पुरु कहने लगा पिताजी आपसे ही मिला लड़कपन है, आपसे ही मिली जवानी है, ले लीजिएगा। जवानी ली। अब बड़े शर्म की बात, अच्छा भी दे ना है, हम कह दे चुके। अच्छा खड़ी है महाराज, कैमरा बचा करके निकलना। महाराज श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, इधर बेटा बूढ़ा और पिता जवान है, बड़े शर्म की बात है। 100 वर्ष तक याती ने बच्चे की जवानी से रति आशना का सांसारिक आनंद लिया। 100 वर्ष के बाद उन्हें याद आया शरीर नाशवान है, मुझे प्रभु का भजन करना चाहिए। बच्चे की जवानी बच्चे को वापस करने के बाद, वैसे नियम ये है बड़े बेटा को राज्य दिया जाए। उन्होंने देखा मेरा सबसे छोटा बेटा मेरे काम में आया है, तो उन्होंने अपने छोटे बेटा को ही राज्य दे दिया, मालिकी दे दी, और जंगल को भगवान का भजन करने चले गए। और इधर महाराज यदु को मालूम पड़ा कि पुरु राजा बन गया है। यदु दौड़ते हुए आए, यदु ने पुरु को गद्दी से पकड़ा और पकड़ करके ढकेला दिया और एक बात कही, जब तेरा बड़ा भाई है तो तुझे अधिकार किसने दिया? इधर पुरु के नाना कौन हुए? कथा सुनी नहीं रहे हो? पुरु के नाना बृहस्पति को ये बात मालूम पड़ी कि मेरे देवते पुरु को यदु ने गद्दी से फेंक दिया है, तो बृहस्पति राक्षस यदु को मारने के लिए अजगर का रूप लेकर के चला। यदु घोड़ा पर सवार होकर के शिकार के लिए जा रहे थे। नारद जी ने रोका कि आगे मत जाना, क्योंकि राक्षस तुम्हें मारने के लिए अजगर का रूप लेकर के बैठा है। अजगर का रूप लेकर के बैठा है। यदु कहने लगे नारद जी, हम क्षत्रियों का काम है आगे पैर बढ़ाना, ना कि पीछे हटाना। हम भी तो देखे कितना बलशाली है वो। यदु आगे बढ़े, अजगर के रूप में राक्षस को देखा, घोड़े से नीचे छलांग लगाई, और घोड़े से नीचे जब छलांग लगाई, अजगर की गर्दन को पकड़ा, तलवार के द्वारा उसके फन से एक मणि निकाल ली। परीक्षित जी, पहले राक्षसों के पास एक मणि हुआ करती थी, उसी मणि के द्वारा वो अपना रूप बदल लेते थे, जो चाहते थे वो बन जाते थे। महाराज ने मणि जब निकाल ली तो एक कहावत कही है, अहि को मारे निकारो हीरा, और तब से नाम पड़ो है अहीरा। अहि अहीर दोनों बुरे, सबसे बुरो अहीर। अहि बाचा को मान ले और बाचा तजे अहीर। यदु राजा बन गए। यदु की 55 पीढ़ी बाद 56वीं पीढ़ी पर नंद वसुदेव हुए हैं। प्यारे नंद वसुदेव हुए हैं। इधर आहुक के पुत्र हैं मथुरा नरेश उग्रसेन जी। उग्रसेन महाराज की प्राण प्रिय हैं, जिनका नाम है पवर रेखा। इन पवर रेखा के 9 पुत्र और 6 बेटियां थी। पवर रेखा के 9 पुत्र और 6 बेटियां थी। प्यारे एक बार ये पवर रेखा गर्भवती अवस्था में अपने मायके गई। परीक्षित जी, पवर रेखा गर्भवती अवस्था में अपने मायके गई। जब मायके गई तो मायके जाकर सखियों को साथ लेकर और जंगल में भ्रमण के लिए गई। तो जब वहां गई गर्भवती अवस्था में, तो दुर्मलिक नाम के राक्षस की उस मैया के जो गर्भ में बालक था ना, उस पर परछाई पड़ गई। जब परछाई पड़ गई
तो मैया पवन के गर्भ से जो बालक पैदा हुआ ना, वो राक्षस ही पैदा हुआ। परीक्षित जी, अब तक आपने सुना होगा कि कंसराज यानी पवन रेखा गर्भवती अवस्था में जंगल में गई, दुर्मलिक नाम के राक्षस ने उसके साथ गलत काम किया है ना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। भागवत जी का ये प्रमाण है, ये गर्भवती अवस्था में अपने पिता की यहाँ गई थी, वहां से सहेलियां साथ लेकर जंगल में घूमने गई तो दुर्मलिक नाम के राक्षस की उसके प्रसव पर परछाई पड़ गई, जिसमें प्रसव काल आने पर पवन रेखा से राक्षस पैदा हुआ जिसका नाम पड़ा कंस। बोलिए गोविंद भगवान की। ये कंस अकेला नहीं था, कंस के बाद 8 बालक और हुए हैं, और कंस की 6 बहनें थी, कंस 9 भाई थे, लेकिन कंस ही केवल राक्षस प्रवृत्ति का था। महाराज इसी के बीच में 51 मुद्रिकाएं भेंट कर रहे हैं श्रीमान श्री प्रयाग यादव भैया जी, नगला देवी जी, ये 51 मुद्रिकाओं से भेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत आभार। धन क्षेत्र में आगे भाग बढ़ते रहे, प्रभु कृपा श्यामा लक्ष्मी निवास करती रहे। प्रिय भक्त वर्षल भगवान की।